हेलो दोस्तों, यूएमटी की तरफ से एक नया अपडेट आ चुका है अल्टीमेट एमपी के वर्जन 2.7 जो कि मीडियाटेक सीपीयू के ऊपर है। और यहाँ पे टेक्नोफ्लेक्स आईटेल के सभी एंड्रॉइड वर्जन, चाहे 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, सभी का एफआरपी आप हटा सकते हैं, सेफ फॉर्मेट कर सकते हैं, पेज वगैरह हटा सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन है। Xiaomi में HyperOS 2. गोल्ड HyperOS, इसका एफआरपी का भी इन्होंने ऑप्शन दे दिया। HyperOS का सपोर्ट नहीं था, तो शानदार अपडेट दिया है जो कि मीडियाटेक सीपीयू के ऊपर है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो यूएमटी सपोर्ट से डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे मैं डाउनलोड लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। बात करते हैं अपडेट की। तो अपडेट जो है कल आया था 10 तारीख को, और यहाँ पे जो है मैं अगर टूल की बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है टूल को। हाँ, ये है अपडेट पोस्टर और हमें टूल में ही मिल जाएगा, तो सीधा टूल ही ओपन कर लेते हैं। आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये है अल्टीमेट एमपी के वर्जन 2.8। ये रहा इसका अपडेट पोस्टर। तो पूरा अपडेट जो है टेक्नो इन्फिनिक्स और आईटेल के ऊपर है। कुछ फंक्शन पहले से थे, एडीबी मेटा मोड में हम एफआरपी जो कर रहे थे पहले भी कर पाते थे, लेकिन अब जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट में कोई सा भी मॉडल सपोर्ट हो ना हो, उसका एफआरपी भी आप सेफ फॉर्मेट आप टूल से हटा सकते हैं, यूएमटी से कर सकते हैं। अपडेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने ये देखिए अपडेट पोस्टर में साफ साफ लिखा है टेक्नोफ्लेक्स आईटेल एक्सक्लूसिव फंक्शन। तो पूरा अपडेट जो है मेटा मोड पे काम करेगा। जो मोबाइल मेटा मोड में जाएगा उस पे ये काम करेगा, जो मेटा मोड में नहीं जाएगा उस पे काम नहीं करेगा। मेरे हिसाब से जो मैंने मॉडल किया अभी तक 99% 100% ही टेक्नोफ्लेक्स आईटेल के मोबाइल जो है मेटा मोड में चले जाते हैं। मेटा मोड में जाएंगे और जो है आपका काम हो जाएगा। जो मॉडल अगर बाय चांस मेटा में नहीं जाता अपडेट के बाद, नई सिक्योरिटी आने के बाद, तो फिर वो नहीं होगा। लेकिन अभी तक तो जब ये अपडेट आया है, कल अपडेट जो आया, अभी तो सब पे वर्क करेगा। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें भी हमें डिटेल दिख जाती है जो अपडेट आता है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो है सिक्योरिटी प्लग इन फंक्शन, मतलब सबसे पहला फंक्शन जो है रीसेट एफआरपी मेटा, जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रीसेट एफआरपी टेक्नोफ्लेक्स नया अपडेट जो है। दूसरा जो है रिमूव पे जो है, दूसरा अपडेट जो अपडेट है वो है पे जो है के लिए। रिमूव पे जो है टेक्नोफ्लेक्स आईटेल, जहाँ पे मेरा कर्सर है ये वाला। ये जो है फाइनेंस के जीआईटी एडमिन के लिए है। अगर आप मोबाइल फाइनेंस होता है उसमें की वगैरह डली होती है, उसी का है, जो हमें नहीं करना। इलीगल है ये फाइनेंस वाला, ना ही करें आप, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, भले ही उसके पास बिल बॉक्स हो। और एंड्रॉइड 15 में इन्होंने लगभग 5 मॉडल टेस्ट किए हैं जो कि एंड्रॉइड 15 पे थे। यहाँ पे 15 की बात करूँ, नोट 40 था एंड्रॉइड 15 पे, और 14 पे था स्मार्ट 9 और स्पार्क 20 प्रो 5G। ये जो है एंड्रॉइड 14 पे थे, जो कि मेटा मोड में इनका एफआरपी हो गया। और सेफ फॉर्मेट, जब मोबाइल में केजी, आईटी, एमडीएम या फाइनेंस लॉक होता है तो कई बार क्या होता है, मोबाइल हार्ड रीसेट नहीं होता या पासवर्ड अनलॉक नहीं होता, तो अगर वो भी आपको करना है तो वो भी आपका यहाँ पे मेटा मोड में ही होगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस तरीके से नहीं होगा कि आपने यहाँ पे क्लिक किया और आपका पासवर्ड या सेफ फॉर्मेट या एफआरपी हो गया। उसके लिए यूएमटी ने कंडीशन रख दी और ये काम उसी पे करेगा जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे सेफ फॉर्मेट भी आप कर सकते हैं, मतलब पासवर्ड हटा सकते हैं। अब आते हैं काम की बात पे कि ये होगा कैसे। सबसे पहले तो आपको स्कैटर फाइल की जरूरत होगी। यू मस्ट हैव स्कैटर फॉर योर डिवाइस। सपोज आपके पास ये मॉडल आया कौन सा, ये स्मार्ट 9, इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 6532 X 6532। तो सबसे पहले तो ये मान लेते हैं ये एक टेक्नो का मोबाइल है जो कि स्मार्ट 9 है और ये X 6532 है। तो आपको मालूम कैसे चलेगा? सबसे पहले तो मोबाइल ऑन होगा तो यूएसबी जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो आपको पीसी में दिख जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आई एक स्टिकर लगा रहता है, उस पर लिखा होगा X 6532। तीसरा, अगर आप मोबाइल को खोलते हैं तो मिड पे भी लिखा रहता है या फिर बिल बॉक्स पे भी लिखा रहेगा, तो इससे आपको मालूम चलेगा कि ये इसका मॉडल कौन सा है। तो आपको उस मॉडल की फ्लैश फाइल की जरूरत होगी। और फ्लैश फाइल कौन सी? सपोज ये मॉडल जो है मेरा स्मार्ट 9 जो मेरे हाथ में अभी, ये एंड्रॉइड 15 पे है। और आपको जरूरी नहीं है कि एंड्रॉइड 15 की फाइल चाहिए, आप एंड्रॉइड 14 की भी आपके पास फाइल है तब भी चल जाएगी, एंड्रॉइड 13 की भी तब भी चल जाएगी, लेकिन मॉडल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास X 6532 आया स्मार्ट 9 और आपने स्कैटर जो ले ली X 6853 की ले ली। ये करने से आपका मोबाइल फिर ब्रेक हो जाएगा, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा और डेड भी हो सकता है। तो ये मत कीजिएगा।
यूएमटी ने यही बताया है। सबसे पहले आपको स्कैटर फाइल चाहिए। स्कैटर फाइल आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्लैश फाइल से मिलेगी। दूसरी बात, सेम फर्मवेयर की जरूरत नहीं है। अगर एंड्रॉइड कोई मॉडल आपके पास है X6532 स्मार्ट 9, तो वो एंड्रॉइड 15 भली है, एंड्रॉइड 14 की भी फ्लैश फाइल अगर आपके पास होगी तो वो भी काम कर जाएगी। जो कि हमें सिर्फ उसकी स्कैटर लेनी है, क्योंकि स्कैटर से उसकी सिक्योरिटी जो कि जिसको हम बोलते हैं DAPL, पीलोडर फाइल, डाउनलोड एजेंट फाइल, ऑथ फाइल, वो उससे निकालेगा और उससे जो है उसको केवल मेटा मोड में भेजेगा, ना कि अनलॉकिंग करेगा। उस फाइल में से वो फाइल निकालेगा जिससे वो मेटा मोड में पहुंच जाए। मेटा मोड में जाएगा, उसके बाद मेटा मोड में हम FRP कहीं से भी कर सकते हैं। एक बार आपका मोबाइल है मेटा मोड में चला गया और AD भी इनेबल उसका हो गया, फिर सेम FRP टूल से भी उसका FRP हो जाएगा। सेम FW टूल है जो कि सैमसंग के लिए हम ज्यादातर FRP के लिए यूज करते हैं या फ्लैशिंग के लिए यूज करते हैं, उससे भी FRP हो जाएगा अगर आपका AD इनेबल हो गया। तो ये तो सभी को मालूम है। तो यहाँ पे उनका यही कहना है कि स्कैटर फाइल चाहिए जो कि फ्लैश फाइल से आपको मिलेगी। एंड्रॉइड वर्जन 15 है। 15 आपके मोबाइल में अगर 15 है, 15 नहीं आपके पास 14 है, वो भी चल जाएगी, लेकिन सेम मॉडल होना चाहिए। और मॉडल आपको पहले कंफर्म करके उसकी गूगल से फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप गलत फ्लैश फाइल यूज सेलेक्ट करते हैं तो आपका मोबाइल करप्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, हो सकता है डेड भी हो जाए। तो ये आपको करना है। और सिक्योरिटी प्लगइन बाईपास टेक्नोफा टाइटल, अगर FRP करने के बाद सिक्योरिटी प्लगइन बाईपास भी आप कर सकते हैं AD मोड पे। अब आते हैं काम की बात पे कि ये काम कैसे करेगा। यहाँ पे पूरा अपडेट जो है मेटा फंक्शन में यहाँ पे है, पूरा का पूरा अपडेट। सबसे पहले यहाँ पे इतने ऑप्शन तो थे, रीसेट FRP, ओप्पो रीसेट EMC, ओप्पो रीसेट UFS। अब जो है यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया रीड इन्फो। सपोज आपको रीड इन्फो लेनी है तो मेटा मोड में आप रीड इन्फो भी ले सकते हैं मोबाइल की, उसमें पूरा मालूम चल जाएगा EMC कौन सी है, सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है। लेकिन उसके लिए भी आपको स्कैटर की जरूरत नहीं है। अगर आपको रीड इन्फो लेनी है तो सीधा आपको ये, सपोज मेरे पास ये टेक्नो का मोबाइल है, उसकी मुझे रीड इन्फो चाहिए कि उसमें सॉफ्टवेयर फाइल कौन सी है और मुझे डाउनलोड करनी है। रीड इन्फो पे क्लिक किया, X2 पे क्लिक किया, जैसे करेंगे वहां पे देखिएगा ये वेटिंग फॉर डिवाइस बोल रहा है। वॉल्यूम बटन पे दबा के रखेंगे, केबल लगाएंगे। जैसे केबल लगाएंगे थोड़ी देर के बाद प्रोसेस में यहाँ पे कोने पे मेटा मोड लिखा आ जाएगा और यहाँ पे आपको जो है रीड इन्फो वो दे देगा कि कौन सा मॉडल है, सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह, सॉफ्टवेयर फाइल वगैरह, तो वो आप फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। तो रीड इन्फो में आपको उसकी डिटेल मिल गई। दूसरी बात, अब आपको जो है FRP करनी है। सपोज रिमूव सिक्योरिटी प्लगइन, ये भी यहाँ पे उन्होंने, मैं भी आपको बताया था, ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ। अब FRP करना है आपको, तो ये कोई सा भी वर्जन हो, लेकिन आपको आपने फ्लैश फाइल तो डाउनलोड कर ली रीड इन्फो से। अब FRP करना है तो रीसेट FRP पे क्लिक किया, X2 किया। अब जो फ्लैश फाइल आपने डाउनलोड की है उस फ्लैश फाइल को जहां पे भी आपने रखी हो एक्सट्रैक्ट करके उसकी आपको जो है स्कैटर लेनी है। जैसे मैं भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर होगा टेक्नोसाइटल का, हाँ तो ये है, तो उसकी आपको जो है स्कैटर फाइल को जो है स्कैटर फाइल आ जाती है, इससे हम फ्लैशिंग करते हैं। उसको सिलेक्ट करके ओपन करना है। ओपन जैसे करेंगे यहाँ पे प्रोसेस आ जाएगी। वॉल्यूम, मोबाइल को बंद करके वॉल्यूम बटन को दबा के रखेंगे, केबल लगाएंगे, फिर से मोबाइल में मेटा मोड लिखाएगा और जो है आपका थोड़ी देर प्रोसेस चलने के बाद FRP हो जाएगा। लाइव में दिखा दूंगा, अगर मेरे पास कोई मोबाइल आता है फ्लैश फाइल से मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन तरीका यही रहेगा। तो फिर आपका FRP हो जाएगा। मतलब FRP हटाने के लिए आपको फ्लैश फाइल की जरूरत होगी, स्कैटर फाइल की जरूरत होगी। सेम लाइक आपको सेव फॉर्मेट पासवर्ड हटाना है तो भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर सेव फॉर्मेट, जैसे मुझे पासवर्ड हटाना है जो कि लॉक है और हार्ड डिस्क नहीं हो रहा, तो यहाँ से सेव फॉर्मेट एक्सेप्ट करेंगे, तब भी आपको उसी मॉडल की सेम फ्लैश फाइल चाहिए। सेम फ्लैश फाइल नहीं, सेम मॉडल की फ्लैश फाइल चाहिए। फ्लैश फाइल का वर्जन कोई सा भी चल जाए। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन है कि आपको उस मॉडल की फ्लैश फाइल चाहिए, तब जाके आप इसकी अनलॉकिंग कर सकते हैं। और एक ऑप्शन और था रिमूव पेज है, मतलब KGB आपको अगर हटाना है तो वो आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्लैश फाइल की जरूरत नहीं है, आपका KG जो है ये हटा देगा। और एक और था रिमूव सिक्योरिटी प्लगइन। रिमूव सिक्योरिटी प्लगइन इन टेक्नोफ्लेक्स, ये भी आप यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन ये आप कब कर पाएंगे, जब आपका मोबाइल जो है FRP हट जाता है तब। अगर FRP मोबाइल में है तब तक वो नहीं होगा। FRP हटाने के बाद भी आप यहाँ से उसको कर सकते हैं, जो कि मेटा मोड में ही होगा। इस पर क्लिक करके आपको मोबाइल को बंद करके वॉल्यूम बटन दबा के रखेंगे, केबल लगाएंगे, तब जाके यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगी। मोबाइल में कोने में मेटा मोड लिखा आएगा, तब जाके ये काम होगा। मतलब यहाँ पे एक पंचायत ये रख दी इन्होंने कि आपको फ्लैश फाइल की जरूरत होगी। यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और ये तो हो गया इसका पूरा
हालांकि एडीबी मोड पे पहले भी कर पा रहे थे, अगर आपको फ्लैश फाइल नहीं आपके पास तो अभी टेक्नोफिनिक्स एडीबी पे यहाँ से रीसेट एफआरपी एडीबी इस पे क्लिक करेंगे आप, और आपका जो है एफआरपी आप यहाँ से भी हटा सकते हैं। एक्सक्लूड करेंगे तो यहाँ से भी, यहाँ पे आपको फ्लैश फाइल नहीं मांगेगा, सीधा क्या करेगा वो, मोबाइल को बंद करके वॉल्यूम बटन की दबा के रखेंगे, लगाएंगे तो आपकी प्रोसेस यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एडीबी ऑन करने के बाद की प्रोसेस है। और बाकी एक और रह गई ये, जो कि क्या है, हाँ ये हो गया, हाँ एडेड Xiaomi गोल्ड हाइपर ओएस। तो Xiaomi में जो हाइपर ओएस अपडेटेड मोबाइल हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है, जो कि प्रीऑर्डर में होगा। और लास्ट में है ये, कौन सा है ये, गोल्ड हाइपर ओएस 2025। तो मतलब हाइपर ओएस में मीडियाटेक सीरीज में लेटेस्ट अपडेटेड जो हाइपर ओएस का अपडेट है, उसमें जो है मीडियाटेक का Xiaomi में K6833 मीडियाटेक 6833 सीपीयू सपोर्ट है। तो इस मॉडल, इस सीपीयू में जितने भी Xiaomi पोको रेडमी के मोबाइल आएंगे उनका जो है आप एफआरपी डायरेक्ट यहाँ से, एफआरपी माई अकाउंट डायरेक्ट आप यहाँ से हटा सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, मॉडल वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, सीधा जो है आपको एफआरपी करना है तो यहाँ पे हाइपर ओएस गोल्ड सेलेक्ट करना है और रीसेट एफआरपी यहाँ से, और अगर एमआई अकाउंट है तो वो जो है रीसेट एमआई अकाउंट आप यहाँ से कर सकते हैं। ये तो होगा Xiaomi का। और एक अपडेट और उन्होंने यहाँ पे दिया है बीरोम पे। तो बीरोम पे फोर्स बीरोम जो है, यहाँ पे फोर्स बीरोम में आपको बीरोम, फोर्स बीरोम 1, फोर्स बीरोम 2, फोर्स बीरोम 3 मिल जाते हैं। तो इसको आपको छेड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको फोर्स बीरोम ऑटो ही रहने देना, यहाँ पे इसको नहीं छेड़ना, ओनली ऑटो पे रहने दीजिएगा। या फोर्स बीरोम ऑफ भी कर सकते हैं, तो इसको ऑफ करने की जरूरत नहीं है, फोर्स बीरोम ऑटो पे रहने दीजिएगा। उसको लगेगा कि फोर्स बीरोम पे डालना है तो डालेगा, नहीं लगेगा तो नहीं डालेगा। तो ये है यूएमटी की तरफ से पूरा अपडेट। अच्छा है, सिर्फ हमें स्केटर फाइल की जरूरत होगी जो कि फ्लैश फाइल से मिलेगी। बाकी ओल्ड वाले में हम यहाँ से कर ही पा रहे थे, तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं, जो हो जाते हैं ठीक है, नहीं होते तो फिर फ्लैश फाइल डाउनलोड कीजिए और जो मैंने बताया उस तरीके से परफॉर्म कीजिए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आपको समझ में आया हो जो मैंने आपको बताया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरे सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, मैंने लिंक डाल दी। थैंक यू।